हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 के। और मेरे को आप ये भी बताना है कि इस यूनिट में जो आपके पास यूनिट सेकंड है ना, उस यूनिट में मैंने आपको दो चरों के फलन की अवकलनीयता वाले क्वेश्चन करवाए या नहीं करवा रखे हैं या नहीं करवा रखे, ये मेरे को आप बताना, कमेंट करके बताना कि यदि दो चरों के फलन की अवकलनीयता ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करवा रखा है तो मैं उसके कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताओगे तब पता चलेगा मुझे करवा रखे हैं या नहीं करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये जो अपना स्टार्ट होता है ये डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट होता है, अवकलनीयता से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा यहाँ से वो ये पूछेगा कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। सबसे पहली जो चीज क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ये जो थ्योरम नंबर आपके पास 3.1 है, पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है, इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रतिबंध, अस्तित्व हेतु आवश्यक शर्त है। और भाई यदि एक बात और बताना, यदि आपको यूनिट 3 है उसमें मैंने एग्जाम्पल सारे करवा रखे हैं नहीं करवा रखे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने वाले हैं और एक दो थ्योरम है जो इसमें इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में, और वो करके चले जाओगे ना तो आपको मिल जाएंगे वहां से क्वेश्चन। यदि वो भी नहीं करवा रखे हैं तो उनमें भी कमेंट करके बता देना, उसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ में थोड़ा सा थ्योरी की क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप आराम से इनको पढ़ सको। 4 यूनिट भी आप अच्छे से करके जाते हो, 3 यूनिट 4 यूनिट भी अच्छे से करके जाते हो ना, तो आपको बहुत सारा मटेरियल है वो मिल जाएगा। अब इसमें देखो आपको दो चीज पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और पूछा हुआ भी है। एक तो आपको छोटे क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट पूछेगा कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है, या परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है। स्टेटमेंट पूछेगा जब तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, यदि स्टेटमेंट पूछेगा। और बड़े क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बड़े क्वेश्चन में आपको इस प्रमेय का कथन देकर आपको क्या पूछ सकता है, प्रूफ पूछ सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दूसरी एक थ्योरम आती है, थ्योरम में बता देता हूं पहले मैं इसको। एक आती है मध्यवर्ती, जो डार्बो मध्यवर्ती मान प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही थ्योरम है ना, इनमें से एक थ्योरम आपको मिल जाएगी अवकलजों के लिए, डार्बो मध्यमान प्रमेय। इसका भी वही बात है, स्टेटमेंट पूछ सकता है एग्जामिनर छोटे क्वेश्चनों में, और बड़े क्वेश्चनों में इसका स्टेटमेंट प्लस प्रूफ दोनों पूछ सकता है। इसमें भी वही स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट पूछेगा तब स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट प्लस प्रूफ पूछ सकता है बड़े क्वेश्चनों में, स्टेटमेंट प्लस प्रूफ। ठीक है, अब यदि अपन एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में देखो ज्यादातर तो क्या एग्जामिनर मॉडुलस वाले फंक्शन है ना वो पूछते हैं, और आपको ये पूछते हैं कि यदि संत्यता और अवकलनीयता का यदि एक साथ ही क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है कि दोनों ही फंक्शंस में क्या पूछ सकता है, सांत्यता और अवकलनीयता दोनों ही चेक करवा सकता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1, इस क्वेश्चन में अगला क्या बना देगा, ये बता देगा कि वे संतत है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है, दोनों एक साथ ही कंडीशन है वो पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो इसमें पूछ रखा है इस क्वेश्चन में कि संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो ऐसा एग्जामिनर है वो यदि ऐसा क्वेश्चन बना देगा तो वो संतता से नहीं पूछेगा, या अवकलनीयता से पूछ सकता है अकेला, या आपको ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ पूछ सकता है, अवकलनीय नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मोड वाले फंक्शन पूछते हैं, मोड वाले का ध्यान रखना, मोड वाला एग्जाम में है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक ये एग्जाम्पल्स, 1+1/3 साइन log x स्क्वायर। कल मैं आपको तीसरी और फोर्थ यूनिट का बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर आपको पहले मेरे को आप ये बताना कि इस वाली यूनिट में मैंने दो चरों के फलन की अवकलनीयता वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं नहीं करवा रखे, वो क्वेश्चन वहां से एग्जाम में पूछते हैं। यदि नहीं करवा रखे हैं यूट्यूब पे तो मैं उनको करवा दूंगा, पर मेरे को आप बताओगे, उसके 3-4 क्वेश्चन ही है वो एक साथ ही एक या दो लेक्चर में उसको मैं करवा दूंगा, और इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बता देना।
ताकि कल मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूं। और फिर मैं साथ में क्या कर दूंगा, साथ में मैं आपको क्या करवा दूंगा, यूनिट थर्ड है ना, यूनिट थर्ड और फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और यूनिट थर्ड में जो आपको नहीं करवाया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं करवा दूंगा। इसके साथ आपकी 4 यूनिट आपको कंप्लीट हो जाएगी यूट्यूब पे। फिर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कंडीशन के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इमेज क्रिएटर के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, एक अच्छे से कर लेना। और फिर इसके बाद में अब मैं जो बता रहा था ना आपको, ये उसको मैं अगले लेक्चर में लिखता, अगले स्लाइड में लिखता हूँ। दो चरों के फलन की अवकलनीयता के लिए, जैसे मैंने शायद सांत्यता वाले तो मैंने करवा रखे हैं, दो चरों के फलन की जो सांत्यता है ना, वो कैसे चेक करते हैं। इसमें क्या है कि देखो, आपके जो हायर कैलकुलस वाली बुक बनाई है ना, वो इस प्रकार से बनाई कि लिमिट आपने वन वेरिएबल के लिए तो पढ़ रखी है, यहाँ पे लिमिट आपको दो वेरिएबल के लिए बताई है इस बुक में। फिर कंटिन्यूटी आपने वन वेरिएबल की पढ़ रखी है, टू वेरिएबल की इस बुक में मिलेगी। इसी प्रकार डिफरेंशियबिलिटी आपने वन वेरिएबल की पढ़ रखी है और यहाँ पे टू वेरिएबल की बताई हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दो चरों के फलन की अवकलनीयता कैसे जांच करते हैं, जैसे इस दो चरों वाले फलन की सांध्यता कैसे चेक करते हैं ना, वैसे ही इसका एक टॉपिक होता है दो चरों के फलन की अवकलनीयता चेक करने का होता है। तो क्वेश्चन छोटे में पूछेगा तब तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा एग्जामिनर, और पूछता भी है। और इस पे बेस्ट यदि एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल कौन से पूछेंगे इस पे एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल एक तो ये पूछता है, और आप बताओगे कि यदि नहीं करवाए हुए ना, तो इन्हीं एग्जाम्पलों को मैं क्या कराऊंगा, यूट्यूब पे करवाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। अब इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, ये भी देखा हुआ है। इसमें ये भी पता चलता है कि आपके भाई किसने चैनल सब्सक्राइब करा है, किसने नहीं करा है। कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं पर वीडियो देखते हैं। और ये तो आपके लिए ये तो गलत ही बात है ना। ये वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है और पूछा हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और एक एग्जांपल और बता देता हूँ जो आपको पूछ सकते हैं। एक ही इस प्रकार के क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, यदि नहीं करवाए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल इनको करवा दूंगा मैं आपको। और कुछ बच्चे तीसरी यूनिट के लिए भी कह रहे थे, तो तीसरे क्वेश्चन जो तीसरी यूनिट है ना, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो बता देना। ठीक है, ये हो गए। अब देखो, ये टॉपिक सिर्फ ये करवाना है, ये कल करवा दूंगा यदि लेक्चर में। ये तीनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जो मध्यमान प्रमेय है ना, मध्यमान प्रमेय में मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं करवाऊँ बताऊंगा, क्योंकि मध्यमान प्रमेय है वो आपको मैंने अभी लेटेस्ट लेक्चर कराए हैं, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इनमें आपको क्या क्या पूछेंगे, मैंने आपको बताया था। स्टेटमेंट पूछा जाएगा पहले, एक थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाएगा, चाहे रोल का पूछो, चाहे कोशी का पूछो, चाहे आपका लाग्रांज का पूछो, एक थ्योरम का प्रूफ पूछेंगे। और क्या पूछेंगे इसमें से, मध्यमान वाले टॉपिक से एग्जाम्पल पूछेंगे।
और छोटे क्वेश्चनों में क्या पूछ सकते हैं, ज्यामितीय अर्थ पूछ सकते हैं, बीजीय अर्थ पूछ सकते हैं। ये टॉपिक आप पूरा ही कर लेना तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से बताएंगे अपन, बता नहीं पाएंगे, और वो मान लो एग्जाम में नहीं आते तो ये टॉपिक तो कर सकते हो आप। छोटा एग्जाम्पल्स भी इजी से एग्जाम्पल्स है, सारे थ्योरम इजी सी है, कर सकते हो। ठीक है ना, इनको करना ही आपको। अब बता सकता हूँ इंपॉर्टेंट, मान लो वो नहीं आई तब, तो इसलिए इनको कर लेना बेस्ट रहेगा। और ज्यादातर रोल पर में का एग्जाम्पल है ना, ये लॉग वाला वो पूछते हैं, उसको याद करना अच्छे से। अभी देखो 2017 में एग्जाम्पल पूछ लिया रोल का, तो 2017 में है वो मीन वैल्यू थ्योरम है ना, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ध्यान रखना लाग्रांज है, और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम कॉची है, तो इनका क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, पेज संख्या 117 पे है। पेज नंबर 117 पे है। मैं आपको वो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, और उस एग्जाम्पल को मैंने करवाया भी है। ऐसा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको थीटा का मान फाइंड करना था इसके अंदर। और आपका जो सूत्र था वो अपने पास दे रखा था, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, और थीटा की वैल्यू है 0 और से 1 के बीच में। ये क्वेश्चन है वो अच्छा है, पूछते हैं एग्जाम में। एक जो मैंने आपको बताया था कोसी वाले में, एक कोसी मीन वैल्यू थ्योरम है ना, उसमें मैंने आपको तीनों करवाए थे, याद है तो, तीन एग्जाम्पल करवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, नहीं सॉरी 5 6, 5 और 6, 7 का नहीं है। एक ये, एक मैंने ये बताया था आपको, ये क्वेश्चन बताया था लांगराज माध्यमान प्रमेय की सहायता से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, और मैंने कहा था उसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, लांगराज माध्यमान प्रमेय की सहायता से। ये जो मैंने करवाए थे चार इस प्रकार से वाले, 1 प्लस एक्स e की पावर एक्स, इस वाले करवाए थे ना चार इस प्रकार से, वो चारों इंपॉर्टेंट है। अब आपको कल क्या करना है, आपको तो